Hello bachcho, let's see the question. Incorrect statement is option A. In seed plant, the non-motile male gamete are carried to female gamete by pollen tubes. Option B. Because of proper embryonic care and protection, the chances of survival of young ones is greater in viviparous organisms. Option C. Sexual reproduction in organism involves the fusion of gamete always from two different individuals. Option D. It is obvious that meiosis, the reduction division has occurred in a diploid body has to produce haploid gametes. देखो हमें इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट में गिवन है कि सीड प्लांट कौन से होते हैं जिनमें सीड कैसे बनेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फॉर्म होंगे, ठीक है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं, प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जो एंजियोस्पर्म्स प्लांट है या जिम्नोस्पर्म प्लांट्स है, इनमें हम क्या देखते हैं, बेसिकली मेल गैमेट क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, और फीमेल गैमेट भी क्या होते हैं, नॉन मोटाइल। मेल एंड फीमेल बोथ गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। तो देखो अब नॉन मोटाइल है तो ये मोटिलिटी नहीं है इनमें, तो फिर ये फीमेल गैमेट तक कैसे पहुंचेंगे मेल गैमेट। तो हम क्या देखते हैं, फीमेल का कार्पल पार्ट जिसमें बेसिकली 3 मेन पार्ट्स होते हैं। अपर पार्ट इज स्टिग्मा एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड स्टाइल एंड लास्ट पार्ट दिस वन इज कॉल्ड ओवरी। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ओव्यूल के अंदर बेसिकली क्या होती है, सेल्स प्रेजेंट होती है। अपर 3 सेल्स को कहते हैं एंटीपोडल सेल्स, लोअर 3 सेल्स को कहते हैं, जिसमें से साइड की 2 सेल्स होती है सिनर्जिक सेल एंड बीच की सेल को बोलते हैं एक्स सेल, ठीक है। और इस मिड के अंदर जो सेल होती है वो होते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। हम क्या देखते हैं, मेल गैमेट पोलन ग्रेन क्या है, नॉन मोटाइल होता है। तो देखो पॉलिनेशन के थ्रू, एयर पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन या विंड पॉलिनेशन के थ्रू क्या होता है, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पार्ट तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको कहाँ मूव करना है, यहाँ एक्स सेल तक। तो एक्स सेल तक मूव करने के लिए क्या जनरेट होती है, पोलन ट्यूब। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट। हमें क्या पूछा है, इनकरेक्ट, तो फर्स्ट आंसर तो होगा नहीं, ठीक है। नाउ रीड द ऑप्शन बी। देखो हम क्या देखते हैं कि जब विविपैरस एनिमल्स होते हैं, विविपैरस ऑर्गेनिजम्स किसको बर्थ देते हैं, यंग वंस को बर्थ देते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो इनसाइड दी बॉडी होता है, जिससे क्या होगी, एम्ब्रियो की प्रॉपर केयर होगी, उसको प्रोटेक्शन मिलेगा एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन सी में गिवन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। बिल्कुल सही बात है कि जब गैमेट्स का फ्यूजन होगा तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन इन्होंने बोला ऑलवेज फ्रॉम 2 डिफरेंट इंडिविजुअल, इट इज नॉट मैंडेटरी, क्योंकि हम सेल्फ पॉलिनेशन के केस में क्या देखते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, और वी कैन से, देखो हम सेल्फ पॉलिनेशन के केस में, और वी कैन से ऑल्सो ऑटोगैमी और ऑटोगैमी। इस केस में क्या देखते हैं हम, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब ऐसे सेम इंडिविजुअल कि एक ही फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी प्रेजेंट है, फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है। दिस वन इज कार्पल, ठीक है, फीमेल पार्ट एंड दिस इज द मेल पार्ट। अब देखो मेल पार्ट एंड फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, तो मेल से मेल गैमेट बनेंगे, फीमेल पार्ट तक पहुंचेंगे और फर्टिलाइजेशन होगा। इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, और ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो ये कोई जरूरी नहीं होता कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए डिफरेंट इंडिविजुअल्स की ही नीड पड़े, ठीक है। तो देखो सी स्टेटमेंट क्या हुआ, इनकरेक्ट, ठीक है। ऑलवेज इज नॉट मैंडेटरी। ऑप्शन डी में गिवन है इट इज ऑब्वियस दैट मियोसिस जब होता है तो हम क्या कहते हैं कि मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड होती है, ठीक है। जैसे ही मियोटिक डिवीजन हुआ तो हम क्या कहते हैं कि एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड गैमेट्स फॉर्म हो जाएंगे। तो ये कौन से डिवीजन से फॉर्म होते हैं, ये होते हैं मियोटिक डिवीजन से। और मियोटिक डिवीजन के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जस्ट हाफ रह जाते हैं, जिसे कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। So this statement is also correct, ठीक है। तो incorrect statement है only statement C. So our answer is option C. Best of luck.